Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do a poem from your Beehive book, Class 9. The name of the poem is No Men Are Foreign and it is written by James Kirkup. The title of the poem is No Men Are Foreign यानी a person who belongs to a different country. But यहाँ poet हमें समझाना चाहते हैं कि in many ways we are same as we are human. यहाँ poet कहते हैं कि no men are foreign यानी वे equality का मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. पोएट कहते हैं कि नो कंट्री इज फॉरेन. फॉरेन यानी बॉर्डर के उस पार. अब जब बॉर्डर ही नहीं होगी तो पूरी दुनिया एक हो जाएगी एंड हम सब एक ही जमीन पर रहने वाले लोग हो जाएंगे. एंड हु इज अ स्ट्रेंजर, जिसे हम पहचानते नहीं है. अब जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी तो हम तो स्ट्रेंजर रहेंगे ही नहीं. सो द पोएट इज ट्राइंग टू से कि कोई स्ट्रेंजर नहीं है एंड ना ही कोई फॉरेनर. हम सब एक ही धरती पर रहने वाले यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करने वाले लोग हैं. बिनित यानी अंडर. एंड यूनिफॉर्म कौन पहनता है? तो सोल्जर्स. नाउ हर एक कंट्री के सोल्जर्स डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनते हैं. सो द पोएट इज ट्राइंग टू से कि हर एक डिफरेंट यूनिफॉर्म के बिनित जो इंसान है वो हम जैसा ही है. हम सब एक ही तरह से सांस लेते हैं. वी ऑल आर सेम अंडर दैट यूनिफॉर्म. आगे वे कहते हैं कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन यानी हमारे ये सभी ब्रदर्स, सभी सोल्जर्स जिस धरती पर चलते हैं हम सभी भी उसी धरती पर चलते हैं एंड हम सभी एक दिन उसी धरती पर खत्म हो जाएंगे. वी ऑल शेल लाई. लाई यानी लेटा हुआ. ही इज टॉकिंग अबाउट डेथ. सो वी ऑल शेल डाई ऑन द सेम अर्थ वन डे. हम सब एक दिन इसी धरती पर दफना दिए जाएंगे, इसी धरती में मिल जाएंगे. द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट नो कंट्री इज फॉरेन, नो वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स वी have similar body which breathes. We human beings are equal despite of different countries and cultures. The land on which a foreigner walks is same as ours. It is the same earth in which we all will get buried after death. In the second stanza, they यानी those foreigners. So poet कहते हैं कि they are also aware. उन्हें भी हम सब के जैसे भगवान ने सन की रोशनी दी है एंड जिंदा रहने के लिए हवा एंड पानी भी दिया है. ये फॉरेनर्स भी जब पीस होती है, कोई वॉर नहीं होता है, तब जो भी हार्वेस्ट होता है, नेचर ने जो भी चीजें बनाई है उसे हार्वेस्ट करके खाते हैं एंड आराम से अपनी जिंदगी पीसफुली बिताते हैं. वे लोग भी हमारी ही तरह वॉर के टाइम में या लॉन्ग विंटर्स के टाइम में स्टाव करते हैं. वॉर टाइम में क्योंकि उस टाइम में वॉर की वजह से सभी चीजों की शॉर्टेज होती है एंड विंटर्स में भी काफी सारी चीजों की शॉर्टेज होती है एंड ज्यादातर हम बाहर नहीं निकल सकते. सो पोएट कहते हैं कि वॉर के टाइम में एंड विंटर के टाइम में जिस तरह से हम स्टाव करते हैं इन द सेम वे ये फॉरेनर्स भी तो करते हैं. आगे वे लेबरर का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनके हाथ भी हमारे हाथ की तरह ही है. जिस तरह से एक लेबरर कड़ी मेहनत करता है एंड मेहनत करते करते जिस तरह से उसके हाथ में लाइंस हो जाती है, उसके हाथ जिस तरह से रफ हो जाते हैं, इन द सेम वे हमारे यहाँ भी लेबरर कड़ी धूप में मेहनत करते हैं एंड हमारे हाथ भी उनके हाथ के जैसे ही रफ होते हैं. सो द पोएट वांट्स टू से दैट दोस पीपल also have the same life sources like us, that is sun, air and water. Everywhere people are fed on the crops that are grown during peace times. They have to starve when there is a long winter of war. It means that they have also seen good days and bad days like us. Their labor is not different from ours. They also work hard and do labor for survival to feed themselves and their children. When we see their hands, the lines on their hands are similar to those on ours, that is rough with hard work. थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें कहते हैं कि याद रखो कि ये जो फॉरेनर्स है उनकी भी हमारी ही तरह आंखें हैं जो जागती है एंड हमारे ही तरह सोती भी है. उनके पास भी प्यार की ताकत है. उन्हें भी भगवान ने हमारी ही तरह स्ट्रेंथ ऑफ लव दिया है, प्यार की ताकत दी है जो सब कुछ जीत सकती है विथ लव. आगे वे कहते हैं कि दुनिया के कोई भी कंट्री में जाओ, कोई भी लैंड पे जाओ, तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी एंड दैट इज लाइफ. लाइफ यानी लिविंग बींग्स, दैट इज ह्यूमन. और अगर हम इस चीज को पहचान लेंगे एंड समझ लेंगे तो वी विल नेवर फाइट विथ अदर्स. सो द पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड रिमेंबर दैट दे हैव द सेम
same kind of eyes that wake or sleep. They have the same kind of strength that can be won by love. We all have common life. We all eat, walk, cry, laugh in the same way. Everywhere, the same kind of life is lived, which can be understood and recognized easily. फोर्थ स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी हमें हमारे ब्रदर्स को हेट करने को कहा जाता है, दूसरे कंट्री के लोगों को हेट करने को कहा जाता है, तो ऐसे में हम खुद को डिस्पोजेस करेंगे, बीट्रे करेंगे एंड कंडेम करेंगे। डिस्पोजेस यानी छीनना या लूटना, बिट्रे यानी धोखा देना एंड कंडेम यानी ब्लेम करना। हेट करना यानी दूसरे कंट्री के हमारे ब्रदर्स के साथ वॉर करना या दूसरे कंट्री के लोगों को अपना एनिमी समझना। जब हम किसी भी कंट्री को अपना एनिमी मानते हैं एंड उनके साथ वॉर करते हैं, तो उस लड़ाई में काफी सारा नुकसान होता है एंड काफी सारी चीजें हमसे भी तो छीन ली जाती है। सो इफ वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, तो वो हमें धोखा दे रहे हैं। छीनना, धोखा देना या ब्लेम करना इनडायरेक्टली, ये सब चीजें हम अपने साथ कर रहे हैं। सो द पोएट सेज दैट फ्यू पीपल टेल्स अस टू हेट अदर पीपल्स हु डू नॉट बिलोंग टू अवर कम्युनिटी, रिलीजन और कंट्री एंड फाइट अगेंस्ट देम, बट इट इज अवर ड्यूटी दैट वी शुड डिनाई सच आइडियाज, वी शुड कंडेम इट, वी शुड remember that we are the one who took arms against our brothers and indirectly it is going to affect us. We should remember that by hating others, it is only ourselves that we rob, deceive and criticize. आगे पोएट हमें ये भी याद रखने को कहते हैं कि हम अगर किसी के भी अगेंस्ट में आर्म्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, तो इससे हमारी ये धरती गंदी हो जाती है। डिफाइल यानी मेक डर्टी, पल्यूट करना। कैसे? तो जब भी लड़ाई होती है, हम एक दूसरे के अगेंस्ट में हथियार उठाते हैं एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं एंड हम हमारी इस धरती को डेड बॉडी से पल्यूट करते हैं। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, यानी जब गोली चलती है, हथियार चलते हैं, तो हर जगह धूल और आग होती है एंड ये जो डस्ट एंड फायर है, वो हमारे अर्थ को पल्यूट कर देती है। वो इतनी गंदी एंड इम्प्योर होती है कि वो प्योरिटी ऑफ एयर को खत्म ही कर देती है। वो हवा में जो प्योरिटी होती है उसे आउटरीच कर देती है, एंड कर देती है। एंड में फर्स्ट लाइन को वे रिवर्स में बताते हैं कि नो मैन आर फॉरेन एंड कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री अननोन नहीं है। दैट मीन्स कि वी ऑल आर इक्वल। सो पोएट वांट्स टू से दैट इट इज द ह्यूमन बीइंग्स हु मेक द अर्थ डर्टी बाय हेटिंग ईच अदर। बाय टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट अदर्स, वी pollute this earth that belongs to all of us. With the fire and destruction of war, we fill the air with dust and dirt. The air belongs to all of us. We are not supposed to make it dirty. We should remember no man are foreign for us and no country is strange for us. We all are equal. With this, we come to an end of this poem. Thank you.